ये जो कीड़ा घुसा है ना दिमाग में कि वो छोटा है और हम बड़े हैं, इसी कीड़े ने आज हमारे समाज की दुर्गति की हुई है। शरीर का ये बायां अंग बहुत काम नहीं करता, बायां हाथ करता है का नहीं, लेकिन बायां हाथ जब नहीं रहेगा शरीर में ना, तब इसके मोल का पता चलेगा। जिस कार्य को दाहिना हाथ नहीं कर सकता है, उस कार्य को बायां हाथ करता है हमारा। समाज में हमारे जितने भी लोग अपने हैं, उनकी समाज में भूमिका है और वो हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने लिए हमारी संतान महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र बाद में बनिएगा, अभी हिंदू बनने का समय है। पहले हिंदू बन जाइए, हिंदू बना जाए। अपने लोगों को दुलार करिए, अपने लोगों का आदर करिए। हम अपने लोग का, अपने बेटे को आप अपमानित करिए ना, आपके साथ कितने दिन रहता, मैं चैलेंज करता हूं आपको। आप अपनी संतान का अपमान करिए, छोड़ के चली जाएगी। और देखिए, जब हम अपने का तिरस्कार करते हैं ना, तब पड़ोसी चच्चा को अवसर मिल जाता है उसको भड़काने का। जो पड़ोस में चच्चा बैठे हैं, उनको अवसर मिल जाता है उसको बहलाने का, फुसलाने का, और उसको बहला फुसला के दिवा स्वप्न दिखा करके लेके जाते हैं। यहां दर्शन करिए ना आप, भरत जी ने निषाद राजगुह को गले लगाया है। यदि भरत जी गले लगा सकते हैं, राम जी शबरी के घर में जाकर खा सकते हैं, तो हम और आप राम के भक्त होकर क्यों नहीं जा सकते? शरीर में बीमारी लग जाए और डॉक्टर साहब कहते हैं 1 बोतल खून ले आइए, तो कोई भी ब्लड बैंक में नहीं पूछता कि ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का खून है। पूछता है क्या? उस समय तो जो भी मिले आप अपने रक्त में चढ़ा लेते हैं। यदि आप एक शूद्र के रक्त को चढ़ाने को तैयार हैं, तो उस शूद्र को गले लगाने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे? अपने लोगों का आदर करिए, नहीं तो ये छांटते छांटते कहीं हम ना छट जाए। जो समय आया है, अपने लोगों का आदर करिए, उनको प्रेम करिए, उनको भी सम्मान दीजिए। हम सब भगवान के बनाए हुए हैं। कौन किस कुल में जन्म ले रहा है, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। इसलिए अरे ब्राह्मण भगवान के मुख से जन्म लिया, ब्राह्मणों से मुखमासीत। क्षत्रिय को भगवान की भुजा कहा गया है, क्षत्रिय भगवान की भुजा है, वैश्य भगवान के उदर है और शूद्र भगवान के पांव हैं। आपको बतावे, पांवे की पूजा होता है, मुहुआ की पूजा नहीं होता है। कहीं भी कहीं जाने पर मुख नहीं पखारा जाता है, चरण पखारा जाता है। चरण पखारी कीन्ह अति पूजा। भगवान के जिस चरण से गंगा निकली और पवित्र हो गई, उसी चरण से शूद्र निकलकर पवित्र कैसे हो गया? ये सब राजनीति का विषय है। हमको आपको बांटने के लिए बड़ा छोटा बना के रखा गया है, इसको समझिए।